Good morning student, I am Dheeraj. Today we discuss exercise 1.2 question number 1. Question number 1 is this. A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on these 4 days. ओके, तो फर्स्ट एक बुक एग्जीबिशन है स्कूल में, ठीक है, जहाँ पे टिकट सोल्ड किए गए. पहले दिन में कुछ टिकट सेल हुए, कुछ सेकेंड डे में हुए, कुछ टिकट थर्ड डे में एंड कुछ टिकट फाइनल डे में. तो हमें टोटल टिकट्स बताने हैं. तो हमें क्या करना है, प्लस करना है. The number of tickets sold on first day is 1094. Number of tickets sold on second day is 1812. Number of tickets sold on third day is 2050. Similarly, number of tickets sold on final day is 2751. Now add this all days and number of tickets on these days. Then the total tickets sold is 7707. Okay, then you write the answer. Therefore 7707 tickets were sold on all the 4 days. Now question number 2. Okay, question number 2 is this. Shekhar is a famous cricket player. Shekhar एक famous cricket player है. He has so far scored 6980 runs in test matches. ठीक है, वो टेस्ट मैच में इतने रन तक कवर कर चुका है. एंड ही विश टू कंप्लीट 10,000 रन, और उसे टोटल इच्छा कितनी है कि अब 10,000 रन बना सके. तो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड. ठीक है, सपोज़ करो कि तुम एक क्रिकेट मैच में खेल रहे हो, तुम्हें 10 रन्स बनाने की इच्छा है कि मैं 10 रन बनाऊँ, और तुमने 6 रन्स बना लिए हैं. तो तुम्हें कितने रन चाहिए एक्स्ट्रा? इज़ 4 रन्स. दैट मीन्स हमें 10 में से 6 को माइनस करना है, राइट. तो सिमिलरली रन्स टू अचीव, कितने अचीव करना है? 10,000. रन स्कोर हुए हैं वो 6980. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ रन्स पता चल जाएंगे कि कितने रन्स रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, तो 3020 रन्स आर रिक्वायर्ड. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस. इन अ इलेक्शन the successful candidate registered 5,77,500 votes. ठीक है, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने 5,77,500 वोट्स स्कोर किए. क्लियर. एंड हिज नियरेस्ट राइवल स्कोर्ड 3,48,700 वोट्स. और उसके जो राइवल था, यानी दैट मीन्स अपोजिट पार्टी थी, उसने 3,48,700 वोट्स स्कोर किए या सिक्योर्ड किए. ओके, तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. तो ये बताना है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट ने कितने एक्स्ट्रा वोट से इस इलेक्शन को जीता. ओके, तो सिंपल सा है कि हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा. क्लियर. तो यहाँ पे हमने लिख दिया नंबर ऑफ वोट्स secured by the nearest successful candidate is 5,77,500 and number of votes secured by the nearest rival is 3,48,700. और यहाँ पे हमने दोनों को माइनस कर दिया, मार्जिन बिटवीन दैम. ओके, सब्ट्रैक्शन करना तो सभी को आता ही होगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. Therefore the successful candidate won by the margin of 2,28,800 votes. Okay. Okay, now here we discuss question number 4. Kirti book store sold books worth rupees 2,85,891 in first week of June. Okay, जैसे सपोज करो कि कीर्ति है, उसने कुछ बुक सोल्ड कर दी और कितने रुपीज़ की करी? 2,85,891 in first week. Okay, then in the second week and books worth rupees 4,768 in the second week. और सेकेंड वीक में कितनी करी सोल्ड? 4,768.
68. Okay, तो हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। अगर हम दोनों वीक की एक साथ सेल देखें तो हमें बताना है कि टोटल कितनी सेल हुई। ओके, देन बताना है हमें इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड हाउ मच, और किस वीक में ज़्यादा हुई और कितनी ज़्यादा हुई, यानी कि टोटल सेल कितनी हुई पहले तो ये बताना है। तो ये बताना है किस वीक में, फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में सेल ज़्यादा हुई वो बताना है, और उसके बाद बताना है कितनी ज़्यादा हुई। तो पहले तो इन्होंने पूछा टुगेदर, ठीक है, टोटल बताओ, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक इज़ दिस, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक इज़ दिस। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना। तो टोटल बुक सोल्ड ऑन ₹6,86,659। देन नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि सेकेंड वीक में क्या है, सेल ज़्यादा हुई है, बिकॉज 4,768 सेल है। ओके, तो सेकेंड वीक में ग्रेटर हुई है फर्स्ट वीक से। ओके, तो पहला आंसर हमारा हो गया क्लियर। दो आंसर हमने निकाल लिए कि टुगेदर कितनी हुई और किस में ज़्यादा हुई, क्लियर। अब बताना हाउ मच, हाउ मच मीन्स हमें यहाँ पे क्या बताना है, माइनस करना है, ठीक है, कितनी ज़्यादा हुई। तो बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक लिख लिया यहाँ पे 4,768, एंड बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक फॉर ₹2,85,891। देन वी सब्ट्रैक्ट द बोथ नंबर, सब्ट्रैक्ट किया तो 8 माइनस 7 करेंगे तो 7, यहाँ से कैरी दोगे इसे तो ये 16 हो जाए, 16 माइनस 9 दैट इज़ ऑल्सो 7, हियर इज ऑल्सो 16, 16 माइनस 8 दैट मीन्स 8, and 9 minus 5 that means 4, 9 minus 8 that means 1, and 3 minus 2 it is 1. Okay, तो इसका हम लोग आंसर लिख देंगे, therefore 1,14,877 more amount of book was sold on second week, इतने रुपीज़ की ज़्यादा बुक सोल्ड हुई। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस, find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कुछ डिजिट्स दी गई हैं, उन डिजिट्स को लेके आपको एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। क्लियर। फिर उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, और ये याद रखना है कि जो भी डिजिट हम यूज़ कर रहे हैं वो ओनली वन टाइम लिखी जाए। ठीक है, जैसे 7 है तो 7 आप 2 बार नहीं यूज़ कर सकते, ओनली यू यूज़ वन टाइम। तो फर्स्ट वी राइट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट 6, 2, 7, 4, 3। तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट लिखना है तो सबसे बिगेस्ट डिजिट पहले लिखनी है, तो 7, फिर 6, फिर 4, फिर 3, 2। ये एक बिगेस्ट नंबर हमने बना लिया। देन स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3। तो इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर पहले लेना है, तो 2, 3, 4, 6, 7। ओके, देन वी सब्ट्रैक्ट दिस बोथ नंबर्स, बिगेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो सब्ट्रैक्ट इज हियर, फर्स्ट यू कैन कैरी बाय 6, 6 कैरी देगा सबको 1 by 1, ये 12 होगा, 12 minus 7 दैट इज़ 5, हियर 13 बट इट इज़ ऑल्सो गिवन द कैरी, so here 12, 12 minus 6 that is 6, and here is 13, 13 minus 4 that is 9, 5, 5 minus 3 that is 2, and 7 minus 2 that means 5. Then the answer is, therefore the difference between the greatest number and the smallest number is 52,965. ओके, बिकॉज यहाँ पे हमें इसी तरह इसको रीड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। A machine on an average manufacture 2,825 screw a day। एक मशीन है जो पर डे यानी वन डे में 2,825 स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर मीन्स बनाती है। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो वो जनवरी के मंथ में यानी जनवरी 2006, अब जनवरी में नंबर ऑफ डेज 31 ही होते हैं, चाहे 2006 हो, चाहे 2016 हो या 2020 हो, नंबर ऑफ डेज इज सेम। ओके,
तो नंबर ऑफ डेज इन जनवरी इज़ 31। तो 1 डे में अगर 2825 है तो 31 डेज़ में कितने बनाएगा? तो सिंपल सी बात है, जब हमें 1 का दिया हो और ज़्यादा का पूछा जाए, जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 1 दिन का दिया था और 31 डेज़ का पूछा था, तो जब भी ज़्यादा चीज़ के बारे में पूछे यू कैन मल्टीप्लाई द नंबर्स। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन अ डे इज़ 2825 एंड नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जनवरी दैट मीन्स 31 डेज। तो 2825 मल्टीप्लाई 31। तो यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 से करेंगे तो सेम ही डिजिट मिलेगी और 3 से करेंगे तो ये डिजिट मिल रही है। इनको सॉल्व करा तो हमें पता चल गया कितने हमें स्क्रू बनेंगे 31 डेज़ में। 87,575 स्क्रू आर मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, आंसर लिख देंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जनवरी इज़ 87,575। ओके।